नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं शाला दर्पण पर सत्र 2025-26 के लिए S7 की एंट्री शुरू कर दी गई है। तो आपको शाला दर्पण पर एंट्री कैसे करनी है, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो। तो शुरू करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको शाला दर्पण सर्च बॉक्स में लिख देना है। शाला दर्पण सर्च बॉक्स में लिख देने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आने लगेगा। ऐसा इंटरफेस नज़र आने लगने के बाद आपको स्कूल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। स्कूल लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको शाला दर्पण की आईडी और पासवर्ड लिख के कैप्चा लिख के लॉगिन कर लेना। तो सबसे पहले आपने शाला दर्पण पर लॉगिन कर लिया है तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। आपके डैशबोर्ड पर आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आने लगेगा। तो इसके बाद आपको परिणाम पर क्लिक करना है। परिणाम पर क्लिक करने के बाद आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर क्लिक करना है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे रिजल्ट एंट्री 2025-26, रिजल्ट रीसेट डाटा 2025-26, विषय अध्यापक मैपिंग और समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री। ये 2025-26 सत्र के लिए अभी ये ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। इसमें समेटिव असेसमेंट S7 की एंट्री अपन को करनी है, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आने लग जाएगा। तो नोट पढ़ लेनी है पहले। SIQE CCE मूल्यांकन परिणाम ऐसे SS प्रविष्टि अंकों की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क टैब में उपलब्ध है। मतलब आपके S7 की एंट्री के बाद आपको अनलॉक करवाना होगा तो आपको ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। परिणाम घोषणा की निर्धारण तिथि पश्चात SIQE CCE मूल्यांकन परिणाम SS प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर ही किया जाएगा। मतलब राज्य स्तर पर विशेष कोई परिस्थिति में ही इसको अनलॉक किया जाएगा, इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक एंट्री करनी है। तो यहाँ आपको सेशन पहले से सेलेक्ट कर रखा है तो सेशन में कुछ नहीं करना है। फिर कक्षा आपको सेलेक्ट कर लेनी है 1 2 3 4। अभी कक्षा 1 2 3 4 का S7 की एंट्री शुरू की है। कक्षा 5वीं में बोर्ड है इसलिए अभी इसको शुरू नहीं किया गया है। इसके बाद कक्षा सेलेक्ट करने के बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे शो स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। शो स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपको आपके स्कूल के कक्षा 1 के विद्यार्थी शो करना शुरू हो जाएंगे। इसमें विद्यार्थी का नाम, माता का नाम और S7 में एंट्री करनी है वो शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ काटी का निशान दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे आप इसको फिल करते जाओगे यहाँ पे राइट का निशान आता आने लग जाएगा। तो सबसे पहले अपन को काटी के निशान पर क्लिक करना है, जिससे आपको आपके विद्यार्थी का स्टेटस अपडेट कैसे एंट्री करनी है वो शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके विद्यार्थी का SR नंबर, नाम और मदर नेम, क्लास और इसका लिंक यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बेस लाइन में हिंदी 0, गणित 0, अंग्रेजी 0। तो हमको यहाँ पर आपके विद्यार्थी का बेस लाइन जो आधार रेखा मूल्यांकन है उसका कक्षा स्तर यहाँ पर अपडेट करना होगा, तो ही आपका सेव होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपडेट पर क्लिक कर लेना है और फिर हिंदी में यहाँ पे लिखा है ध्यान दे निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एंटर करें। मतलब कक्षा 1 के लिए 1 ही एंटर करना है, बाकी कक्षाओं के लिए आप उस कक्षा के विद्यार्थी के बेस स्तर पर आप क्या बेस स्तर है, कक्षा का स्तर क्या है वो एंट्री कर सकते हो। तो कक्षा 1 के लिए हमें 1 ही एंट्री करना है। जैसे मैंने हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों में 1 1 एंटर कर लिया है और फिर आपको सेव कर लेना। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ स्टूडेंट डिटेल हैज बीन ऐड सक्सेसफुली आ जाएगा और आपको यहाँ दिखने लग जाएगा हिंदी 1, गणित 1, अंग्रेजी 1। मतलब विद्यार्थी का कक्षा स्तर 1 है। इसके बाद आपको सेलेक्ट ऐसे यहाँ पे लिखा है समेकित योगात्मक आकलन विषय 1 ऐसे 1 पर एंट्री कर देनी, क्लिक कर लेना है। फिर आपको विषय
सभी विषयों के A7 के नंबरों की ग्रेड की एंट्री करनी है। तो आपको सभी विषय में एक एक करके एंट्री करना शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं हिंदी ले रहा हूँ। हिंदी में आपको हिंदी सेलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक कर लेना है। गो पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ध्यान दें, निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एंटर करें तथा ग्रेड ए में ए तथा बी अथवा सी एंटर करें। मतलब ABC ग्रेड एंटर करनी है और कक्षा 1 के कक्षा स्तर के लिए 1 ही एंटर करना है। तो यहाँ पे सब में 1 1 एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसमें विद्यार्थी की ग्रेड लिखनी है कि बच्चे ने A7 पेपर में क्या ग्रेड हासिल की है। तो यहाँ पे लिखते रहना है। सब ऑप्शन पर आपको भर देना है। उस भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल्स एड सक्सेसफुली, मतलब आपका हिंदी का A7 की इस विद्यार्थी की ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको दूसरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हिंदी का होने के बाद आपको गणित सेलेक्ट कर लेनी है और गो पर क्लिक कर लेना है। गो पर क्लिक करने के बाद वैसे ही हिंदी में जैसे आपने एंट्री की थी वैसे कक्षा स्तर में सब में कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए 1 ही एंट्री करना है। तो 1 1 एंट्री कर लेना है और फिर गणित में आपके विद्यार्थी की जो भी ग्रेड है उसको यहाँ पर एंटर कर लेना है। मैं एक डेमो दे रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से एंट्री कर रहा हूँ। आप आपके विद्यालय के विद्यार्थियों की जो ग्रेड है उसी हिसाब से आपको एंट्री करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसमें भी देखो आपके यहाँ स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एडेड सक्सेसफुली शो होने लग जाएगा। फिर आप देख सकते हो स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। और जैसे ही आपके चारों विषय सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको राइट का निशान दिखने लग जाएगा। वैसे के वैसे आपको सभी विद्यार्थियों के A7 में सभी विषयों का एंट्री कर लेनी है। जिसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आने लग जाएगा। और ऐसे कक्षा 1 होने के बाद कक्षा 2, फिर कक्षा 2 में स्टूडेंट शो कर लेने, इसमें भी ऐसे कैसे एंट्री कर लेनी है। फिर चारों कक्षाओं की ऐसे एंट्री कर लेनी है। तो हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही शाला दर्पण, यूडाइज और शिक्षक संबंधी सभी जानकारी और अपडेट्स लेकर आते रहते हैं।